कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करे और शेयर करे। दुर्योधन बोला, राजन, परमात्मा शिव ने जब देवताओं, पितरों तथा राशियों के समुदाय को अभय दे दिया, तब ब्रह्मा जी ने उन भगवान शंकर का सत्कार करके यह लोकहितकारी वचन कहा, देवेश्वर, आपके आदेश से इस प्रजापति पद पर स्थित रहते हुए मैंने दानवों को एक महान वर दे दिया है। उस वर को पाकर वे मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी महेश्वर, आपके सिवा दूसरा कोई भी उनका संहार नहीं कर सकता। उनके वध के लिए आप ही प्रतिपक्षी शत्रु हो सकते हैं। देव, हम सब देवता आपकी शरण में आकर याचना करते हैं। देवेश्वर शंकर, आप हम पर कृपा कीजिए और इन दानवों को मार डालिए। मांद, आपके प्रसाद से संपूर्ण जगत सुखपूर्वक उन्नति करता है। लोकेश्वर, आप ही आश्रयदाता हैं, इसलिए हम आपकी शरण आए हैं। भगवान शिव ने कहा, देवताओं, मेरा ऐसा विचार है कि तुम्हारे सभी शत्रुओं का वध किया जाए, परंतु मैं अकेला ही उन सबको नहीं मार सकता, क्योंकि वे देवद्रोही दैत्य बड़े ही बलवान हैं। अतः तुम सब लोग एक साथ संघ बनाकर मेरे आधे तेज से पुष्ट हो युद्ध में उन शत्रुओं को जीत लो। क्यों? क्योंकि जो संगठित होते हैं वे महान बलशाली हो जाते हैं। देवता बोले, प्रभो, युद्ध में हम लोगों का जितना भी तेज और बल है, उससे दूना उन दैत्यों का है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि उनके तेज और बल को हमने देख लिया है। भगवान शिव बोले, देवताओं, जो पापी तुम लोगों के अपराधी हैं, वे सब प्रकार से वध के ही योग्य हैं। मेरे तेज और बल के आधे भाग से युक्त हो तुम लोग समस्त शत्रुओं को मार डालो। देवताओं ने कहा, महेश्वर, हम आपका आधा बल धारण नहीं कर सकते, अतः आप ही हम सब लोगों के आधे बल से युक्त हो शत्रु का वध कीजिए। भगवान शिव बोले, देवगण, यदि मेरे बल को धारण करने में तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं ही तुम लोगों के आधे तेज से परिपुष्ट हो इन दैत्यों का वध करूंगा। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर देवताओं ने देवेश्वर भगवान शिव से तथास्तु कह दिया और उन सब के तेज का आधा भाग लेकर वे अधिक तेजस्वी हो गए। वे देव बल के द्वारा उन सब की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए, इसलिए उसी समय से उन भगवान शंकर का महादेव नाम विख्यात हो गया। तत्पश्चात महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ पर बैठकर युद्ध स्थल में तुम्हारे उन शत्रुओं का वध करूंगा। अतः तुम लोग मेरे लिए रथ और धनुष की खोज करो, जिसके द्वारा आज इन दैत्यों को भूतल पर मार गिराऊं। देवता बोले, देवेश्वर, हम लोग तीनों लोकों के तेज की सारी मात्राओं को एकत्र करके आपके लिए परम तेजस्वी रथ का निर्माण करेंगे। विश्वकर्मा का बुद्धिपूर्वक बनाया हुआ वह रथ बहुत ही सुंदर होगा। तदनंतर उन देवसंघों ने रथ का निर्माण किया और विष्णु, चंद्रमा तथा अग्नि, इन तीनों को उनका बाण बनाया। प्रजानाथ, उस बाण का श्रृंग, गांठ अग्नि हुए, उसका भल्ल, फल चंद्रमा हुए और उस श्रेष्ठ बाण के अग्रभाग में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हुए। बड़े बड़े नगरों में सुशोभित पर्वत, वन और द्वीपों से युक्त प्राणियों की आधारभूता पृथ्वी देवी को उस समय देवताओं ने रथ बनाया। मंदराचल उस रथ का धुर्रा था। महानदी गंगा जंघा धुरे का आश्रय बनी थीं। दिशाएं और विदिशाएं उस रथ का आवरण थीं। नक्षत्रों का समूह ईशा दंड हुआ और कृतयुग ने जुए का रूप धारण किया। नागराज वासुकी उस रथ का कूबर बन गए थे। हिमालय पर्वत अपस्कर रथ के पीछे का काठ और विंध्याचल ने उसके आधार काष्ठ का रूप धारण किया। उदयाचल और अस्तांचल दोनों को उन श्रेष्ठ देवताओं ने पहियों का आधारभूत काष्ठ बनाया। दानवों के उत्तम निवास स्थान समुद्र को बंधन रज्जु बनाया। सप्तर्षियों का समुदाय रथ का परिष्कर, चक्र रक्षा आदि का साधन बन गया। गंगा, सरस्वती और सिंधु, इन तीनों नदियों के साथ आकाश त्रिवेणु काष्ठयुक्त धुरे का भाग हुआ। उस रथ के बंधन आदि की सामग्री जल तथा संपूर्ण नदियां थीं। दिन, रात, कला, काष्ठा और छहों ऋतुएं उस रथ का अनुकर्ष, नीचे का काष्ठ बन गईं। चमकते हुए ग्रह और तारेवरूथ रथ की रक्षा के लिए आवरण हुए। त्रिवेणु तुल्य धर्म, अर्थ और काम तीनों को संयुक्त करके
रथ की बैठक बनाया। फल और फूलों से युक्त औषधियों एवं लताओं को घंटा का रूप दिया। उस श्रेष्ठ रथ में सूर्य और चंद्रमा को दोनों पहिए बनाकर सुंदर रात्रि और दिन को वहां पूर्व पक्ष और अपर पट के रूप में प्रतिष्ठित किया। धृतराष्ट्र आदि 10 नागराजों का भी ईशादंड में ही स्थान दिया। फुफकारते हुए बड़े बड़े सर्पों को उस रथ के जोत बनाए। द्युलोक को भी जुए में ही स्थान दिया। प्रलयकाल के मेघों को युगचर्म बनाया। कालपृष्ठ, नहुष, कर्कोटक, धनंजय तथा दूसरे दूसरे नाग घोड़ों के केसर बांधने की रस्सी बनाए गए। दिशाओं और विदिशाओं ने रथ में जुते हुए घोड़ों की बागडोर का भी रूप धारण किया। संध्या, धृति, मेधा, स्थिति और संति सहित आकाश को, जो ग्रह नक्षत्र और तारों से विचित्र शोभा धारण करता है, चर्म, रथ का ऊपरी आवरण बनाया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर, इन 4 लोकपालकों को देवताओं ने उस रथ के घोड़े बनाए। सिनी वाली, अनुमति, कुहू तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली राका, इनकी अधिष्ठात्री देवियों को घोड़ों के जोते का रूप दिया और इनके अधिकारी देवताओं को घोड़ों की लगामों के कांटे बनाया। धर्म, सत्य, तप और अर्थ, इनको वहां लगाम बनाया गया। रथ की आधार भूमि मन हुआ और सरस्वती देवी रथ के आगे बढ़ने का मार्ग थीं। नाना रंगों की विचित्र पताकाएं पवन प्रेरित होकर फहरा रही थीं, जो बिजली और इंद्रधनुष से बंधे हुए उस देदीप्यमान रथ की शोभा बढ़ाती थीं। घपटकार घोड़ों का चाबुक हुआ और गायत्री उस रथ के ऊपरी भाग की बंधन रज्जू बनी। पूर्व काल में जो महात्मा महादेव जी के यज्ञ में निर्मित हुआ था, वह संवत्सर ही उनके लिए धनुष बना और सावित्री उस धनुष की महान टंकार करने वाली प्रत्यंचा बनी। महादेव जी के लिए एक दिव्य कवच तैयार किया गया, जो बहुमूल्य, रत्नभूषित, रजागुदरहित अथवा धूल रहित, स्वच्छ, अभेद्य तथा कालचक्र की पहुंच से परे था। कांतिमान कणकमय मेरु पर्वतरथ के ध्वज का दंड बना था। बिजलियों से विभूषित बादल ही पताकाओं का काम दे रहे थे, जो यजुर्वेदी रथविजों के बीच में स्थित हुई अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। मान्यवर, वह रथ क्या था? संपूर्ण जगत के तेज का पुंज एकत्र हो गया था। उसे निर्मित हुआ देख संपूर्ण देवता आश्चर्यचकित हो उठे। फिर उन्होंने महात्मा महादेव जी से निवेदन किया कि रथ तैयार है। पुरुष सिंह, महाराज, इस प्रकार देवताओं द्वारा शत्रुओं का मर्दन करने वाले उस श्रेष्ठ रथ का निर्माण हो जाने पर भगवान शंकर ने उसके ऊपर अपने वृषभ नंदी को स्थापित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड तथा ज्वर, ये उस रथ के पार्श्वरक्षक बनकर चारों ओर शस्त्र लेकर खड़े हो गए, अथवा और अंगिरा महात्मा शिव के उस रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठ रक्षक हो गए तथा दिव्यवाणी और विद्याएं पार्श्ववर्ती बनकर खड़ी हो गईं। राजेंद्र, स्तोत्र कवच आदि व षटकार तथा ओंकार, ये मुख भाग में स्थित होकर अत्यंत शोभा बढ़ाने लगे। छाहों रथुओं से युक्त संवत्सर को विचित्र धनुष बनाकर अपनी छाया को ही महादेव जी ने उस धनुष की प्रत्यंचा बनाई, जो रणभूमि में कभी नष्ट होने वाली नहीं थी। भगवान रुद्र ही काल हैं, अतः काल का अवयवभूत संवत्सर ही उनका धनुष हुआ। कालरात्रि भी रुद्र का ही अंश है, अतः उसी को उन्होंने अपने धनुष की अटूट प्रत्यंचा बना लिया। भगवान विष्णु, अग्नि और चंद्रमा, ये ही बाण हुए थे, क्योंकि संपूर्ण जगत अग्नि और सोम का ही स्वरूप है। साथ ही सारा संसार वैष्णव विष्णुमय भी कहा जाता है। अमित तेजस्वी भगवान शंकर के आत्मा हैं विष्णु, अतः वे दैत्य भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा एवं बाण का स्पर्श न सह सके। महेश्वर ने उस बाण में अपने असह्य एवं प्रचंड कोप को तथा भृगु और अंगिरा के रोष से उत्पन्न हुई अत्यंत दुस्सह क्रोधाग्नि को भी स्थापित कर दिया। तत्पश्चात धूम्रवर्ण व्याघ्र चर्मधारी देवताओं को अभय तथा दैत्यों का भय देने वाले सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी नील लोहित भगवान शिव तेजोमयी ज्वाला से आवृत हो प्रकाशित होने लगे। जिस लक्ष्य को मार गिराना अत्यंत कठिन है, उसको भी गिराने में समर्थ विजयशील ब्रह्मद्रोहियों के विनाशक भगवान शिव
धर्म का आश्रय लेने वाले मनुष्यों की सदा रक्षा और पापियों का विनाश करने वाले हैं, तथा दैत्यों का भय देने वाले सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी नील लोहित भगवान शिव तेजोमयी ज्वाला से आवृत हो प्रकाशित होने लगे। जिस लक्ष्य को मार गिराना अत्यंत कठिन है, उसको भी गिराने में समर्थ विजयशील ब्रह्मद्रोहियों के विनाशक भगवान शिव धर्म का आश्रय लेने वाले मनुष्यों की सदा रक्षा और पापियों का विनाश करने वाले हैं। उनके जो अपने उपयोग में आने वाले रथ आदि गुणवान उपकरण थे, वे शत्रुओं को मठ डालने में समर्थ, भयानक बलशाली, भयंकर रूपधारी और मन के समान वेगवान थे। उनसे घिरे हुए भगवान शिव की बड़ी शोभा हो रही थी। राजन, उनके पंचभूत स्वरूप अंगों का आश्रय लेकर ही यह अद्भुत दिखाई देने वाला सारा चराचर जगत स्थित एवं सुशोभित है। उस रथ को जुता हुआ देख भगवान शंकर कवच और धनुष से युक्त हो चंद्रमा, विष्णु और अग्नि से प्रकट हुए उस दिव्य बाण को लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए। राजन, प्रभो, उस समय देवताओं ने पवित्र सुगंध वहन करने वाले देवश्रेष्ठ वायु को उनके लिए हवा करने के काम पर नियुक्त किया। तब महादेव जी दानवों के वध के लिए प्रयत्नशील हो देवताओं को भी डराते और पृथ्वी को कंपित करते हुए से उस रथ को थामकर उस पर चढ़ने लगे। देवेश्वर शिव रथ पर चढ़ना चाहते हैं। यह देखकर महर्षियों, गंधर्वों, देव समूहों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की। ब्रह्मर्षियों द्वारा वंदित तथा नाचती हुई नृत्य कुशल अप्सराओं से सुशोभित होते हुए वरदायक भगवान शिव खड्ग, बाण और धनुष ले देवताओं से हंसते हुए से बोले, मेरा सारथी कौन होगा? यह सुनकर देवताओं ने उनसे कहा, देवेश, आप जिसको इस कार्य में नियुक्त करेंगे वही आपका सारथी होगा, इसमें संशय नहीं है। तब महादेव जी ने फिर कहा, तुम लोग स्वयं ही सोच विचार कर जो मुझसे भी श्रेष्ठतम हो उसे मेरा सारथी बना दो, विलंब न करो। उन महात्मा के कहे हुए इस वचन को सुनकर सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रसन्न करके इस प्रकार बोले, देव शत्रुओं का दमन करने के विषय में आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने किया है। भगवान शंकर हम लोगों पर प्रसन्न हैं। हमने उनके लिए विचित्र अयुद्धों से संपन्न रथ तैयार कर दिया है, परंतु उस उत्तम रथ पर कौन सारथी होकर बैठेगा यह हम नहीं जानते हैं। अतः देवश्रेष्ठ प्रभो, आप किसी को सारथी बनाइए। देव, आपने हमें जो वचन दिया है उसे सफल कीजिए। भगवन, आपने पहले हम लोगों से कहा था कि मैं तुम लोगों का हित करूंगा, अतः उसे पूर्ण कीजिए। देव, हमारा तैयार किया हुआ वह श्रेष्ठ रथ शत्रुओं को मार भगाने वाला और दुर्लभ है। पिनाकपाणी भगवान शंकर को उस पर योद्धा बनाकर बैठा दिया गया है और वे दानवों को भयभीत करते हुए युद्ध के लिए उद्यत हैं। इसी प्रकार चारों वेद उन महात्मा के उत्तम घोड़े हैं और पर्वतों सहित पृथ्वी उनका उत्तम रथ बनी हुई है। नक्षत्र समुदाय रूपी ध्वज से युक्त तथा आवरण में सुयशोभित भगवान शिव उस रथ पर भी योद्धा बनकर बैठे हुए हैं, परंतु कोई सारथी नहीं दिखाई देता। देव, उस रथ के लिए ऐसे सारथी का अनुसंधान करना चाहिए जो इन सबसे बढ़कर हो, क्योंकि रथ, घोड़े और योद्धा इन सबकी प्रतिष्ठा सारथी पर ही निर्भर है। पितामह, कवच, शस्त्र और धनुष की सफलता भी सारथी पर ही निर्भर है। हम लोग आपके सिवा दूसरे किसी को वहां सारथी होने के योग्य नहीं देखते हैं प्रभो, क्योंकि आप सभी देवताओं से श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न हैं। देव, आप ही इस जगत में इन भागते हुए उपनिषद सहित वेदरूपी अश्वों को नियंत्रण में रख सकते हैं, अतः आप स्वयं ही सारथी हो जाइए। बल, धैर्य, पराक्रम और विनय, इन सभी गुणों द्वारा जो भी रथ से भी श्रेष्ठ हो उसे ही युद्ध के लिए सारथी बनाना चाहिए। दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर से भी बढ़कर हो। पितामह, आप अक्षय सारथी कर्म कीजिए और हमें इस संकट से उबारिए। आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, आप सभी गुणों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए देवद्रोहियों के वध और देवताओं की विजय के लिए तुरंत रथ पर आरूढ़ होकर इन उत्तम घोड़ों को काबू में रखिए। देव, आपके प्रसाद से देवताओं के लिए यह कंटकरूप दैत्य मारे जाएंगे। महाबाहो, आप दैत्यों के महान भय से हमारी रक्षा करें। व्यग्रता शून्य महान व्रतधारी प्रभो,
आप ही हमारे आश्रय तथा संरक्षक हैं। आपकी कृपा से ही समस्त देवता स्वर्गलोक में पूजित होते हैं। इस प्रकार देवताओं ने तीनों लोकों के ईश्वर पितामह ब्रह्मा जी के आगे मस्तक टेक कर उन्हें सारथी बनने के लिए प्रसन्न किया। ये बात हमारे सुनने में आई है। पितामह बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। मैं युद्ध करते समय भगवान शंकर के घोड़ों को काबू में रखूंगा। तदनंतर लोकसृष्टा भगवान पितामह देव ने, जो जगत के प्रपितामह हैं, उपयुक्त बात कहकर अपनी जटाओं के बोझ को बांध लिया और मृगचर्म के वस्त्र को अच्छी तरह कसकर कमंडलू को अलग रख दिया। तत्पश्चात वे भगवान ब्रह्मा हाथ में चाबुक लेकर तत्काल उस रथ पर जा चढ़े। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शंकर के सारथी के पद पर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। जब उस लोक पूजित रथ पर ब्रह्मा जी चढ़ रहे थे, उस समय वायु के समान वेगशाली घोड़े धरती पर माथा टेककर बैठ गए थे। अपने तेज से प्रकाशित होते हुए भगवान ब्रह्मा ने रथारूढ़ होकर घोड़ों की बागडोर और चाबुक दोनों वस्तुएं अपने हाथ में ले ली। तत्पश्चात वायु के समान तीव्र गति वाले उन घोड़ों को उठाकर सुरश्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा ने महादेव जी से कहा, अब आप रथ पर आरूढ़ होइए। तब विष्णु, चंद्रमा और अग्नि से उत्पन्न हुए उस बाण को हाथ में लेकर महादेव जी से कहा, अब आप रथ पर आरूढ़ होइए। तब विष्णु, चंद्रमा और अग्नि से उत्पन्न हुए उस बाण को हाथ में लेकर महादेव जी अपने धनुष के द्वारा शत्रुओं को कंपित करते हुए उस रथ पर चढ़ गए। रथ पर आरूढ़ हुए देवेश्वर शिव की महर्षियों, गंधर्वों, देव समूहों तथा अप्सराओं के समुदाय ने स्तुति की। खड्ग, धनुष और बाण लेकर शोभा पाते हुए वरदायक महादेव जी अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करते हुए रथ पर स्थित हो गए। तब महादेव जी ने पुनः इंद्र आदि देवताओं से कहा, शायद ये दैत्यों को न मारें, ऐसा समझकर तुम्हें किसी प्रकार भी शोक नहीं करना चाहिए। तुम लोग असुरों को इस बाण से मरा हुआ ही समझो। यह सुनकर उन देवताओं ने कहा, प्रभो, आपका कथन सत्य है। अवश्य ही वे दैत्य मारे गए। शक्तिशाली भगवान जो कुछ कह रहे हैं वह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यह सोचकर देवताओं को बड़ा संतोष हुआ। राजन, तदनंतर जिसकी कहीं उपमा नहीं थी, उस विशाल रथ के द्वारा देवेश्वर महादेव जी समस्त देवताओं से घिरे हुए वहां से चल दिए। उस समय उनके अपने पार्षद भी महायशस्वी महादेव जी की पूजा कर रहे थे। शिव के दुर्धर्ष पार्षद नृत्य करते और परस्पर एक दूसरे को डांटते हुए चारों ओर दौड़ लगाते थे। अन्य कितने ही पार्षद भूत प्रेतादि मांसभक्षी थे। महान भाग्यशाली और उत्तम गुण संपन्न तपस्वी, आर्षियों, देवताओं तथा अन्य लोगों ने भी सब प्रकार से महादेव जी की विजय के लिए शुभाशंसा की। नरश्रेष्ठ, संपूर्ण लोकों को अभय देने वाले देवेश्वर महादेव जी के इस प्रकार प्रस्थान करने पर सारा जगत संतुष्ट हो गया। देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। राजन, आशिगण नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करके देवेश्वर महादेव की स्तुति करते हुए बारंबार उनका तेज बढ़ा रहे थे। उनके प्रस्थान के समय सहस्रों, लाखों और अरबों गंधर्व नाना प्रकार के बाजे बजा रहे थे। रथ पर आरूढ़ हो वरदायक भगवान शंकर जब असुरों की ओर चले, तब वे विश्वनाथ ब्रह्मा जी को साधुवाद देते हुए मुस्कुराकर बोले, देव, जिस ओर दैत्य हैं उधर ही चलिए और सावधान होकर घोड़ों को हाँकिए। आज रणभूमि में जब मैं शत्रु सेना का संहार करने लगूं, उस समय आप मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखिएगा। राजन, तब ब्रह्मा जी ने मन और पवन के समान वेगशाली घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिस ओर दैत्यों और दानवों द्वारा सुरक्षित वे तीनों पुर थे। वे लोक पूजित अश्व ऐसे तीव्र वेग से चल रहे थे मानो सारे आकाश को पी जाएंगे। उस समय भगवान शिव उन अश्वों के द्वारा देवताओं की विजय के लिए बड़ी शीघ्रता के साथ जा रहे थे। रथ पर आरूढ़ हो जब महादेव जी त्रिपुर की ओर प्रस्थित हुए, बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस वृषभ का वह अत्यंत भयंकर सिंहनाद सुनकर बहुत से देवशत्रु तारक नाम वाले दैत्यगण वहीं विनष्ट हो गए। दूसरे जो दैत्य वहां खड़े थे, ये युद्ध के लिए महादेव जी के सामने आए। महाराज, तब त्रिशूलधारी महादेव जी क्रोध से आतुर हो उठे। फिर तो समस्त प्राणी भयभीत हो उठे।
सारी त्रिलोकी और भूमि कांपने लगी। जब वे वहां धनुष पर बाण का संधान करने लगे, तब उसमें चंद्रमा, अग्नि, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के क्षोभ से बड़े भयंकर निमित्त प्रकट हुए। धनुष के क्षोभ से वह रथ अत्यंत शिथिल होने लगा। तब भगवान नारायण ने उस बाण के एक भाग से बाहर निकलकर वृषभ का रूप धारण करके भगवान शिव के विशाल रथ को ऊपर उठाया। जब रथ शिथिल होने लगा और शत्रु गर्जना करने लगे, तब महाबली भगवान शिव ने बड़े वेग से गर्जना की। मानद, उस समय वे वृषभ के मस्तक और घोड़े की पीठ पर खड़े थे। नरोत्तम, भगवान रुद्र ने वृषभ तथा घोड़े की भी पीठ पर सवार हो उस नगर को देखा। तब उन्होंने वृषभ के खुरों को चीर उन्हें 2 भागों में बांट दिया और घोड़े के स्तन काट डाले। राजन, आपका कल्याण हो। तभी से बैलों के 2 खुर हो गए और तभी से अद्भुत कर्म करने वाले बलवान रुद्र के द्वारा पीड़ित हुए घोड़ों के स्तन नहीं उगे। तदनंतर भगवान रुद्र ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसके ऊपर पूर्वोक्त बाण को रखा और उसे पाशुपतास्त्र से संयुक्त करके तीनों पुरों के एकत्र होने का चिंतन किया। महाराज, इस प्रकार जब रुद्रदेव धनुष चढ़ाकर खड़े हो गए, उसी समय काल की प्रेरणा से वे तीनों पुर मिलकर एक हो गए। जब तीनों एक होकर त्रिपुर भाव को प्राप्त हुए, तब महामनस्वी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। उस समय समस्त देवता, महर्षि और सिद्धगण महेश्वर की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। तब असुरों का संहार करते हुए अवर्णनीय भयंकर रूप वाले असह्य तेजस्वी महादेव जी के सामने वह तीनों पुरों का समुदाय सहसा प्रकट हो गया। फिर तो संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान रुद्र ने अपने उस दिव्य धनुष को खींचकर उस पर रखे हुए त्रिलोकी के सारभूत को छोड़ दिया। महाभाग, उस समय उस श्रेष्ठ बाण के छूटते ही भूतल पर गिरते हुए उन तीनों पुरों का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। भगवान ने उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाले महेश्वर ने कुपित होकर उन तीनों पुरों तथा उनमें निवास करने वाले दानवों को दग्ध कर दिया। उनके अपने क्रोध से जो अग्नि प्रकट हुई थी, उसे भगवान त्रिलोचन ने हा हा कहकर रोक दिया और उससे कहा, तू संपूर्ण जगत को भस्म न कर। तब समस्त देवता, महर्षि तथा तीनों लोकों के प्राणी स्वस्थ हो गए। सबने श्रेष्ठ वचनों द्वारा अप्रतिम शक्तिशाली महादेव जी का स्तवन किया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर अपने प्रयत्न से पूर्ण काम हुए प्रजापति आदि संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार देवताओं तथा असुरों के भी अध्यक्ष जगत स्रष्टा भगवान महेश्वर देव ने तीनों लोकों का कल्याण किया था। वहां विश्व विधाता सर्वोत्कृष्ट अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार रुद्र का सारथी कर्म किया था तथा जिस प्रकार उन पितामह ने रुद्रदेव के घोड़ों की बागडोर संभाली थी, उसी प्रकार आप भी शीघ्र ही इस महामनस्वी राधा पुत्र कर्ण के घोड़ों को काबू में कीजिए। नृपश्रेष्ठ, आप श्रीकृष्ण से, कर्ण से और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह कर्ण युद्ध क्षेत्र में रुद्र के समान है और आप भी नीति में ब्रह्मा जी के तुल्य हैं। अतः आप उन असुरों की भांति मेरे शत्रुओं को जीतने में समर्थ हैं। शल्य, आप शीघ्र ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह कर्ण उस श्वेतवाहन अर्जुन को, जिसके सारथी श्रीकृष्ण हैं, मथकर मार डाले। मद्रराज, आप पर ही मेरी राज्य प्राप्ति विषयक अभिलाषा और जीवन की आशा निर्भर है। आपके द्वारा कर्ण का सारथी कर्म संपादित होने पर जो आज विजय मिलने वाली है, उसकी सफलता भी आप पर ही निर्भर है। आप पर ही कर्ण, राज्य, हम और हमारी विजय प्रतिष्ठित हैं। इसलिए आज संग्राम में आप इन उत्तम घोड़ों को अपने वश में कीजिए। राजन, आप मुझसे फिर यह दूसरा इतिहास भी सुनिए, जिसे एक धर्मज्ञ ब्राह्मण ने मेरे पिता के समीप कहा था। शल्य, कारण और कार्य से युक्त इस विचित्र ऐतिहासिक वार्ता को सुनकर आप अच्छी तरह सोच विचार लेने के पश्चात मेरा कार्य करें। इस विषय में आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। भार्गवंश में महायशस्वी महर्षि जमदग्नि प्रकट हुए थे, जिनके तेजस्वी और गुणवान पुत्र परशुराम के नाम से विख्यात हुए हैं। उन्होंने अस्त्र प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रसन्न हृदय से
भारी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और मनः संयम से संतुष्ट हो सबका कल्याण करने वाले महादेव जी ने उनके मनोगत भाव को जानकर उन्हें अपने दिव्य शरीर का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी बोले, राम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो यह मुझे विदित है। अपने हृदय को शुद्ध करो, तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब तुम पवित्र हो जाओगे तब तुम्हें अपने अस्त्र दूंगा। भृगुनंदन, अपात्र और असमर्थ पुरुष को तो ये अस्त्र जलाकर भस्म कर डालते हैं। त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर जमदग्नि नंदन परशुराम ने उन महात्मा भगवान शिव को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, यदि आप देवेश्वर प्रभु मुझे अस्त्र धारण का पात्र समझें तभी मुझ सेवक को दिव्यास्त्र प्रदान करें। दुर्योधन कहता है, तदनंतर परशुराम ने बहुत वर्षों तक तपस्या, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, पूजा, उपहार, भेंट, अर्पण, होम और मंत्र जप आदि साधनों द्वारा भगवान शिव की आराधना की। इससे महादेव जी महात्मा परशुराम पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती देवी के समीप उनके गुणों का बारंबार वर्णन किया। ये दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले परशुराम मेरे प्रति सदा भक्तिभाव रखते हैं। शत्रुसूदन, इसी प्रकार प्रसन्न हुए भगवान शिव ने देवताओं और पितरों के समक्ष भी बारंबार प्रसन्नतापूर्वक उनके गुणों का वर्णन किया। इन्हीं दिनों की बात है, दैत्य लोग महान बल से संपन्न हो गए थे। वे दर्प और मोह आदि के वशीभूत हो उस समय देवताओं को सताने लगे। तब संपूर्ण देवताओं ने एकत्र हो उन्हें मारने का निश्चय करके शत्रुओं के वध के लिए यत्न किया, परंतु वे उन्हें जीत न सके। तत्पश्चात देवताओं ने उमावल्लभ महेश्वर के समीप जाकर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रसन्न किया और कहा, प्रभो, हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए। तब कल्याणकारी महादेव जी ने देवताओं के समक्ष उनके शत्रुओं का संहार करने की प्रतिज्ञा करके भृगुनंदन परशुराम को बुलाकर इस प्रकार कहा, भार्गव, तुम तीनों लोकों के हित की इच्छा से तथा मेरी प्रसन्नता के लिए देवताओं के समस्त समागत शत्रुओं का वध करो। उनके ऐसा कहने पर परशुराम ने वरदायक भगवान त्रिलोचन को इस प्रकार उत्तर दिया। परशुराम बोले, देवेश्वर, मैं तो अस्त्र विद्या का झांता नहीं हूं। फिर युद्ध स्थल में अस्त्र विद्या के झांता तथा रण दुर्मद समस्त दानवों का वध करने के लिए मुझ में क्या शक्ति है? महेश्वर ने कहा, राम, तुम मेरी आज्ञा से जाओ। निश्चय ही देव शत्रुओं का संहार करोगे, उन समस्त वैरियों पर विजय पाकर प्रचुर गुण प्राप्त कर लोगे। उनकी यह बात सुनकर उसे सब प्रकार से शिरोधार्य करके परशुराम स्वस्तिवाचन आदि मंगलकृत्य करने के पश्चात दानवों का सामना करने के ना लिए गए और महान दर्प एवं बल से संपन्न उन देव शत्रुओं से इस प्रकार बोले, युद्ध के मद में उन्मत्त रहने वाले दैत्यों, मुझे युद्ध प्रदान करो। महान असुरगण, मुझे देवाधिदेव महादेव जी ने तुम्हें परास्त करने के लिए भेजा है। भृगुवंशी परशुराम के ऐसा कहने पर दैत्य उनके साथ युद्ध करने लगे। भार्गवनंदन राम ने सम्रांगण में वज्र और विद्युत के समान स्पर्श वाले प्रहारों द्वारा उन दैत्यों का वध कर डाला। साथ ही उन द्विजश्रेष्ठ जमदग्नि कुमार के शरीर को भी दानवों ने क्षत विक्षत कर दिया, परंतु महादेव जी के हाथों का स्पर्श पाकर परशुराम जी के सारे घाव तत्काल दूर हो गए। परशुराम के उस शत्रु विजय रूपी कर्म से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महात्मा भार्गव को नाना प्रकार के वर प्रदान किए। उन्होंने कहा, भृगुनंदन, दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों के आघात से तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है, उससे तुम्हारा मानवोचित कर्म नष्ट हो गया। अब तुम देवताओं के ही समान हो गए। अतः मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार दिव्यास्त्र ग्रहण करो। दुर्योधन कहता है, राजन, तब राम ने भगवान शिव से समस्त दिव्यास्त्र और नाना प्रकार के मनोवांछित वर पाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे महातपस्वी परशुराम देवेश्वर शिव से आज्ञा लेकर चले गए। राजन, इस प्रकार यह पुरातन वृत्तांत उस समय ऋषि ने मेरे पिताजी से कहा था। पुरुष सिंह भृगुनंदन परशुराम ने भी
अत्यंत प्रसन्न हृदय से महामना कर्ण को दिव्य धनुर्वेद प्रदान किया है। भूपाल, यदि कर्ण में कोई पाप या दोष होता तो भृगुनंदन परशुराम इसे दिव्यास्त्र न देते। राजन, मैं किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कर्ण सूत कुल में उत्पन्न हुआ है। मैं इसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न देवपुत्र मानता हूं। मेरा तो यह विश्वास है कि इसकी माता ने अपने गुप्त रहस्य को छिपाने के लिए तथा इसे अन्य कुल का बालक विख्यात करने के लिए ही सूत कुल में छोड़ दिया होगा। शल्य, मैं सर्वथा इस बात पर विश्वास करता हूं कि इस कर्ण का जन्म सूतकुल में नहीं हुआ है। इस महाबाहु महारथी और सूर्य के समान तेजस्वी कुंडल कवच विभूषित पुत्र को सूत जाति की स्त्री कैसे पैदा कर सकती है? क्या कोई हरिणी अपने पेट से बाघ को जन्म दे सकी है? राजेंद्र, गजराज के शुंड दंड के समान जैसी इसकी मोटी भुजाएं हैं तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ जैसा इसका विशाल वक्षस्थल है, उससे सूचित होता है कि परशुराम जी का यह प्रतापी शिष्य महामनस्वी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण कोई प्राकृत पुरुष नहीं है।